आप सभी भक्तों को राधे राधे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि पितृपक्ष के पहले दिन ही चंद्र ग्रहण का साया रहने वाला है। ऐसे में जाने की पितरों के श्राद्ध के तर्पण के क्या कुछ नियम रहने वाले हैं। चंद्र ग्रहण के ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो अपलोड चैनल पर कर दी गई है। अगर आप चाहें तो उसकी अवश्य रूप से विजिट हमारे चैनल पर एक बार करें। तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण 2024 की अगर हम चर्चा करते हैं तो पितृपक्ष के पहले दिन अर्थात 18 सितंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और पितृपक्ष के समापन वाले दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का लगना एक बेहद ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या ग्रहण के समय पितरों के नाम पर श्राद्ध का तर्पण और दान कर सकते हैं। शास्त्रों में इसके को लेकर अलग अलग नियम और विधि विधान बताए गए हैं। 18 सितंबर को साल 2024 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस दिन पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत में चंद्र ग्रहण और समापन के दौरान सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हालांकि भारत में चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, लेकिन यूरोप में ज्यादातर देशों में चंद्र ग्रहण पूरा दिखाई देगा। सनातन धर्म में ग्रहण के समय शुभ कार्य करना वर्जित होता है और पितृपक्ष के पहले दिन ही ग्रहण लगने जा रहा है। तो यह सवाल तो उठना एक सामान्य सी बात ये है कि क्या इस दिन पितरों का श्राद्ध या तर्पण किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के पहले दिन लगने जा रहा जो कि चंद्र ग्रहण है को लेकर श्राद्ध और पितरों को तर्पण को लेकर क्या किया जा सकता है। शास्त्रों में इसके लिए नियम और विधान बताए गए हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। तो आपको बता दें कि 18 सितंबर से श्राद्ध की शुरुआत हो रही है। शास्त्रों में मान्यता है कि पितृगण पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर अपने परिजनों के यहाँ लौट आते हैं और सर्व पितृ अमावस्या तक रहते हैं। इसीलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे पितृगण नाराज हों। इन दिनों श्रद्धा विश्वास के साथ पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पितृपक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है, बल्कि उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था करनी है, जैसा कि आपसे व्यवस्था हो पाए। आगे बात करते हैं कि क्या ग्रहण के समय कर सकते हैं आप श्राद्ध का तर्पण। तो जाने कि पितृपक्ष के पहले दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल उठा होगा और उठने वाला भी है, ऐसा हम जानते हैं। क्या ग्रहण के समय कर सकते हैं आप श्राद्ध तर्पण। तो इसके बारे में बता दें कि शास्त्रों के अनुसार अगर पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो आप तर्पण या श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के दौरान श्राद्ध तर्पण करने से सामान्य से कहीं अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि चंद्र ग्रहण भारत में मालिन्य मात्र दिखाई देगा, अर्थात आंशिक रूप में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक मान्यता प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में पितृपक्ष की प्रतिपदा और अमावस्या तिथि दोनों पर ही पितृकर्म करना पुण्यदायी होगा और किसी प्रकार का दोष इस पर मान्य नहीं है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल की अगर हम बात करें तो इसमें बता दें कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में मालिन्य अवस्था में देखा जाएगा, जबकि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न यूरोप के देशों में चंद्र ग्रहण पूरी तरह से दिखाई देगा। जब आंशिक चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी तब तक पूरे भारत में चंद्रमा अस्त हो चुका होगा और सूर्योदय हो गया होगा। उस समय चंद्रमा की चांदनी में केवल कुछ धुंधलापन आएगा, जबकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए इस ग्रहण का सूतक भी नहीं माना जाएगा। आमतौर पर ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। सूतक काल का ना होने पर श्राद्ध कर्म बिना किसी संशय के किया जा सकता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत में चंद्र ग्रहण और समापन में सूर्य ग्रहण दोनों लगने जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। अर्थात आंशिक रूप से तो चंद्रमा दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण पर एक बार चर्चा थोड़ा ध्यान दे लेंगे, एक बार अगले वीडियो में आपको क्लियर बता दिया जाएगा। चंद्र ग्रहण का प्रारंभ जो है 18 सितंबर को 7:43 पर होगा और चंद्र ग्रहण का जो समापन है वो 18 सितंबर को 8:46 पर होगा।
अब ये मत पूछना कि ये सुबह होगा या शाम होगा, ये सिंपल सी बात है कि जब चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है तो चंद्र ग्रहण तो भैया जी रात को ही होता है, ना कि दिन में। चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या कुछ रहने वाला है, तो एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार अगर हम बात करें तो चंद्र और सूर्य ग्रहण काल के दौरान राहु और केतु से प्रभावित होते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और इसको सांप की तरह माना गया है। माना जाता है कि राहु और केतु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य को खाने की कोशिश करते हैं। वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार बात करें तो पृथ्वी और सूर्य केतु चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी के पास या दूर रहता है। जब चंद्रमा चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं और इस दौरान पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, जिस कारण से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो ये में भी सारी बातें आज क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अंतिम में हम आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपनी इन सभी जानकारियों को ना केवल अपने आप तक सीमित रखें बल्कि अन्य लोगों के पास में शेयर करना भी ना भूलें और साथ ही कमेंट में प्यारा सा राधे राधे अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।